महाराजगंज में एक बुजुर्ग महिला जमीन पर कब्जा होने के बाद न्याय की मांग को लेकर धरने पर है। पिछले 2 दिन से महिला अकेले धरने पर बैठी है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। महिला ने पटीदारों पर जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। धरने पर बैठी महिला और न्याय की गुहार लगाती बुजुर्ग। ये तस्वीर महाराजगंज की, जहां पर एक बुजुर्ग महिला पटीदारों की दबंगई से परेशान है। पीड़ित महिला ने पटीदारों पर उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। वहीं कई बार अधिकारी से शिकायत के बाद भी कोई इस बुजुर्ग महिला का सुनने वाला नहीं है। धरने पर बैठी बुजुर्ग महिला का नाम गायत्री देवी है। वो नौतनवा तहसील के शीशगढ़ की रहने वाली है। पीड़ित महिला के मुताबिक उसके सगे पटीदारों ने ही उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस पर भी की गई, लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी, जिसके बाद निराशा हाथ लगने के बाद मजबूरन वो धरने पर बैठ गई। पीड़ित महिला का कहना है कि जब तक उसे उचित न्याय नहीं मिले तब तक उसका अनशन जारी रहेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज के नौतनवा तहसील में। हमारे साथ एक माता जी हैं जो अनशन पर बैठी हुई हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। माता जी, क्या मामला है, क्यों आप यहाँ पे धरने पर बैठी हैं? धरने पे लिए बैठी है, हमारा खेत हमारा पर्दार के लड़का जोतल देवरे के लड़का खेत हमारा नाम से बा, खतियौनी भी हमारा नाम से बा, इनखा भी बा, दाखिल खारिजी भी बा, आ जबरदस्ती जोत रहल बाड़े। हमें अनशन पर यही खातिर बैठल बनी, हमारा न्याय मिला, हमारा खेत मिला। कितने दिनों से आप अनशन पे बैठी हैं? आज 2 दिन हो गए, कोई नहीं गया। यह अनशन आपका कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारा जमीन हमारा मिल नहीं जाएगा तब तक। वहीं इसके बाद न्यूज स्टेट के संवाददाता ने नौतनवा तहसील में पहुंचकर तहसीलदार करुण सिंह से मिलकर उनका पक्ष जाना, तो उनका कहना है कि ये मामला उनके संज्ञान में है, लेकिन अभी किसी भी प्रकार की लिखित शिकायत नहीं मिली है। इस वक्त हम मौजूद हैं नौतनवा तहसील में। अंदर ये तहसीलदार नौतनवा का कार्यालय है। ये हमारे साथ तहसीलदार साहब हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, एक महिला अनशन पे बैठी है विगत 2 दिनों से, और उनका आरोप है कि भूमि का शायद खतौनी या कुछ प्रकरण है। क्या कहना चाहेंगे? संज्ञान में आया है, कोई महिला बैठी हैं, लेकिन पूर्णतः उन्होंने न तो कोई आवेदन अभी तक दिया है उप जिलाधिकारी महोदय के पास, और शायद कोई बंटवारे का वाद है। वो अपने सही जगह पे अगर अपना आवेदन प्रस्तुत करती हैं तो इस विषय में अग्रिम जानकारी दी जाए। अनशन पे वो आके बैठी हैं, उनके साथ जैसा कि वो बता रही हैं कि कोई नहीं है, उनका जो बच्चे हैं वो बाहर काम करते हैं, अकेले हैं, बुजुर्ग हैं, जिस अवस्था में बैठी हैं, आपकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी बनती है? उनके पास गए थे तो उनसे कहा गया कि रिटर्न में जो भी है वो अपना उपलब्ध कराएं। अभी तक उनकी तरफ से कुछ आया नहीं है, तो मैं यही अपील करूंगा कि वो समय से दे दें। मौके पे क्या यहाँ से कोई लेखपाल या कोई अधिकारी गए थे? हम खुद गए थे उनके पास। नहीं, तो अनशन पे नहीं, उनके मौके पर जिस तरीके का उनका आरोप लगाया जा रहा है। जब कोई आवेदन आए तभी ना कुछ जानकारी होगी तो किया जाएगा। ठीक। फिलहाल पटीदारों की दबंगई और अधिकारियों की मनमानी के चलते बेसहारा बुजुर्ग महिला न्याय की आस में धरने पर बैठने को मजबूर है। ऐसे में देखना होगा कि पूरे मामले में अधिकारी कब एक्शन लेंगे, बुजुर्ग महिला को कब तक न्याय मिलेगा। एक बुजुर्ग जी हैं जिनका जमीन कुछ पटदारों ने कब्जा कर रखा है, और ये 2 दिनों से अनशन पर बैठी हुई हैं। यहाँ पे सुध लेने के लिए अधिकारी पहुँच तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ अभी तक हिला हवाली और आश्वासन ही दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर प्रशासन की नींद कब खुलेगी और इस माता जी को इंसाफ कब मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश। इस्लाम में शर्तों के साथ दी गई है बहु विवाह की अनुमति। हाईकोर्ट की तरफ से कहा कि अपने स्वार्थ के लिए हो रहा कुरान का दुरुपयोग। इस्लाम में विधवाओं को शोषण से बचाने के लिए बहु विवाह की अनुमति है। मौलवियों से इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपील, इस्लामिक कानून का दुरुपयोग ना होने पाए, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश। इस्लाम में शर्तों के साथ दी गई है बहु विवाह की अनुमति। अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है कुरान का दुरुपयोग। इस्लाम में विधवाओं को शोषण से बचाने के लिए बहु विवाह की अनुमति है। और मौलवियों से इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपील, इस्लामिक कानून का दुरुपयोग ना होने पाए। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये तमाम सारी बातें कही गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश। इस्लाम में शर्तों के साथ दी गई है बहु विवाह की अनुमति, और अपने स्वार्थ के लिए हो रहा है कुरान का दुरुपयोग। इस्लाम में विधवाओं को शोषण से बचाने के लिए बहु विवाह की अनुमति है, कोर्ट की तरफ से कहा गया। मौलवियों से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपील की कि इस्लामिक कानून का दुरुपयोग ना होने पाए, इस बात का मौलवी ध्यान दें। तो एक याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये तमाम सारी बातें कही गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इस्लाम में शर्तों के साथ में बहु विवाह की अनुमति दी गई है और अपने स्वार्थ के लिए कुरान का दुरुपयोग हो रहा है।
इस्लाम में विधवाओं को शोषण से बचाने के लिए बहुविवाह की अनुमति है। महाराजगंज के सोनौली बॉर्डर से तमाम स्लीपर बसों का संचालन होता है। ऐसे में बसों के अंदर आग की घटना में बचाव की क्या इंतजाम है, इसका रियलिटी चेक किया न्यूज स्ट्रीट संवाददाता ब्रजेंद्र पांडे ने। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा सोनौली बॉर्डर के समीप स्थित सोनौली बस अड्डे पर। यहां से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर समेत विभिन्न राज्यों के लिए बस निकलती है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यह भी एक एसी स्लीपर बस है जो सोनौली, लखनऊ, दिल्ली होते हुए मथुरा, आगरा को जाती है। फिलहाल बस के अंदर चलने का प्रयास करेंगे और कुछ समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे सबसे पहले कि जो यहाँ पे सेफ्टी किट रखा गया है, इसका इस्तेमाल अगर कोई यात्री चोटिल हो जाता है तो उसका इलाज किया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, इसका इस्तेमाल जब आग लग जाता है तब किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे चालक हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? श्याम नारायण। कहाँ से कहाँ तक चलते हैं आप? सोनौली से दिल्ली। ये डेली चलती है बस? एक बस डेली चलती है। अच्छा, ये फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे रखा हुआ है, इसका इस्तेमाल कब होता है भैया? ये सर जब शॉर्ट सर्किट हो, आग लगे तब इसको किया जाता है, धुआं उठे तब इसको किया जाता है। क्या कैसे इसका इस्तेमाल होता है? सेफ्टी पिन है सर, इसको निकाल के इसको दाबा जाता है, इस तरह से आग बुझ जाती है। इससे आग बुझाया जा सकता है। साथ ही अंदर भी चलने का प्रयास करेंगे कि ये एसी का स्लीपर बस है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकायदा जो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यात्री हैं दिल्ली, लखनऊ, आगरा, कानपुर जाने को यहाँ पे बैठे हुए हैं बसों में। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमरजेंसी खिड़की भी बनाई गई है। खिड़की के पास देखा जा सकता है कि हथौड़ी भी है और एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है, कुंडी भी है। यहाँ एक व्यक्ति बैठे हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, अगर इमरजेंसी में आग लग जाए तो आप कैसे बच सकते हैं? सर जो है हम लोग अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है, इससे हम कभी भी आग लगने से अभी इसको खोल के बचा जा सकता है इससे। और दूसरा विकल्प यह है कि यहाँ पे एक हथौड़ी लगा हुआ है, इमरजेंसी खिड़की लगा है, ये कुंडी है, ये शीशा तोड़कर भी इससे निकला जा सकता है बाहर। जिस तरीके से दिल्ली वहाँ लखनऊ में एक घटना हुई है, 5 लोगों की मौत हो गई है, तो क्या लगता है क्या कमियाँ रही होंगी? सर उसमें जो है कभी मौसम गर्म है, गर्म होने के कारण रगड़ कहीं भी हो सकता है, तार का स्ट्राइक होल्डर सट गया हो, इससे हो सकता है सर। एसी पंप भी फट सकता है? हाँ, फट सकता है सर। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे फिलहाल बसों में जो है फायर सेफ्टी की व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन जिस तरीके से कानपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है उसको लेकर ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, शायद एसी का पंप फटा हुआ होगा, लेकिन अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर ये दुर्घटना कैसे हुई। ये जांच का विषय है और ये चीज़ें जब तक सामने आएंगी तब तक ये देखने वाली बात होगी कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को किस तरीके का मुआवजा या फिर किस प्रकार की उनको राहत सामग्री प्रदान की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश।